फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 8 से 14 अगस्त की बात करेंगे, साथ ही 7 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, बारिश में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। दो सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं, एक हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दो सिस्टम बने हुए हैं। अब मॉडल हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश वाला, ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो सिस्टम बना हुआ है उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में, ये हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। इसने पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बढ़ा दी है। क्या उतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी कि ये इंटेंसिफाई होगा या ये इंटेंसिफाई होगा। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और ये अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बना हुआ है। कितना इंपैक्ट हमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देगा, वो दोनों सिस्टमों के क्लियर होने पर ही पता चलेगा। अभी नहीं कह सकते कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा या ये वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके इंपैक्ट से राजस्थान के कई क्षेत्रों में इस समय भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, फिर आपको मानचित्र में बताएंगे और उसके बाद में 7 दिनों का वेदर भी आपको दिखाएंगे कि मॉडल कहां कहां सिस्टमों को दिखा रहा है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो पूरी बारिश दो सिस्टमों पर डिपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। पूरी बारिश चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एक जो सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, दूसरा उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है। मॉडल अब हमें क्या दिखा रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ है ये इंटेंसिफाई होगा, जिसके कारण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। और ये जो सिस्टम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है ये अगले 2 दिनों के दौरान कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित गुजरात के क्षेत्रों में मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी और कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो देखने वाली बात रहेगी कि उत्तर प्रदेश वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होगा या ये वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होगा। हमारी नजर बनी हुई है कौन सा सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ है इसका इंपैक्ट इस समय भी हमें राजस्थान के कई क्षेत्रों में अच्छा दिखाई दे रहा है और अभी भी इंटेंसिफाई बना हुआ है। ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल हमने क्या देखा था कि बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है मॉडल बहुत ही कम बारिश हमें दिखा रहा था, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि मॉडल ने अपडेट किया है, बिहार के कई क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। क्या उतनी बारिश हमें दिखाई देगी या फिर बारिश में कमी दिखाई देगी, सारा आपको ब्रीफ करेंगे। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, इस समय राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। सीकर से लेके झुंझुनू, पिलानी, जयपुर, दौसा और ये जो शाहपुरा का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश की गतिविधियां जारी हैं। यहाँ पर हल्की, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है और भी कई क्षेत्रों में यहाँ पर इंपैक्ट बना हुआ है। धीरे धीरे ये बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। मॉडल ने कुछ एक क्षेत्रों से बारिश कम कर दी है, लेकिन इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। सिस्टम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय भी जो सिस्टम बना हुआ है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है, जबकि ये आगे बढ़ना चाहिए था, अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा से लेके और ये जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके इंपैक्ट से कई क्षेत्रों में बारिश बढ़ते हुए दिखाई देगी। आज हमें विदर्भ के भी कई क्षेत्रों में बारिश बढ़ते हुए दिखाई देगी, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 7 तारीख आज का मॉडल है। मॉडल में आप देख सकते हैं राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में जो सिस्टम बना हुआ था इसके आगे बढ़ने की संभावना थी, अभी तक ये आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए मध्य क्षेत्रों से मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है। लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। आज शाम या रात तक ये आगे बढ़ सकता है। शाम या रात के समय हमें मध्य क्षेत्रों में बारिश दिखाई दे सकती है, जबकि मॉडल हमें मध्य क्षेत्रों को क्लियर दिखा रहा है। पूर्वी राजस्थान के ही कुछ एक क्षेत्रों में बारिश दिखा रहा है और ये जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें जबरदस्त बारिश दिखा रहा है। झारखंड के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें मॉडल दिखा रहा है। ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए ये अभी नहीं कहा जा सकता कि इतनी बारिश जितनी हमें मॉडल दिखा रहा है इतनी बारिश हमें देखने को मिलेगी या नहीं। देखिए इस पर अभी भी संकोच बना हुआ है क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जितनी हमें ये मॉडल बारिश दिखा रहा है उतनी हमें आज देखने को ना मिले, कम बारिश हमें दिखाई दे, लेकिन कल यहां पर बारिश बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। कल तक बारिश हमें बिहार के कई क्षेत्रों में, झारखंड के कई क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि आज शाम या रात के समय बिहार के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें देखने को मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मॉडल इतनी बारिश जरूर दिखा रहा है, यहां थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है कि कल के समय ये बारिश हमें दिखाई दे, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके अलवर, जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। दक्षिण में भी कुछ एक स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जालंधर, लुधियाना में भी तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। करनाल, पानीपत, सोनीपत के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, हरदोई, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ में कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश हमें देखने को मिल जाए, संभावना बनी हुई है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल हमें जोरदार बारिश दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां अच्छी बारिश हमें देखने को मिल जाए, संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ये जो नालंदा, सोनबरसा, बेगूसराय, लखीसराय से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, और ये जो बांकुड़ा, वर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, दीघा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बालागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में भी कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का क्षेत्र रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहाँ तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, मॉडल ने यहां पर बारिश बढ़ाई जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें,
जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दामोह, कटनी, जबलपुर में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर का जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड थोड़ी सी ज्यादा बारिश देख सकता है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, पौड़ी गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बूंदें गिर सकती हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। रायलसीमा लगभग क्लियर दिखाई देगा। कर्नाटका का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दक्षिणी कर्नाटका है, हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास का जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु का जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, पुडुचेरी, चेन्नई, नागपट्टनम के आसपास का, सेलम के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 8 तारीख का मॉडल है। एक सिस्टम हमें राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, इंटेंसिफाइड सिस्टम है। दूसरा हमें ये जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ था, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी इंटेंसिफाइड सिस्टम है। 2 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें कहां कहां बढ़ते हुए दिखाई देगी, चलिए जान लेते हैं। देखिए, 9 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। और ये जो उत्तरी मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 10 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम कमजोर बना हुआ है। इस सिस्टम का भी जो मॉइस्चर है, वो ये वाला सिस्टम अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की गतिविधियां उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में लगातार जोरदार दिखाई देंगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 11 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में उतनी नहीं दिखाई देगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 12 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें राजस्थान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश और ये जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 13 तारीख की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 14 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।